भाई सिद्धू साहब ने कहा कि मेरी वाइफ का चौथे स्टेज का कैंसर, कितनी बड़ी घटना है। सिद्धू साहब ने कहा कि मेरी वाइफ की चौथे स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने कहा था 3% चांस है, और मेरी वाइफ का चौथे स्टेज का कैंसर से मैं उसे बाहर निकल रहा है। आज मेरी वाइफ फ्री। कच्ची हल्दी साहब लोकल हर्ब जो हमारी किचनों में है। कितनी बार राजू भाई दीक्षित ने कहा कि हल्दी जो है कीमो के साइड इफेक्ट को खत्म करती है, लेकिन कच्ची हल्दी, ये बाजार की पिसी हुई हल्दी नहीं जिसमें रंग मिला हुआ है, कच्ची ओरिजिनल नॉर्थ ईस्ट से मंगाइए कच्ची हल्दी, उसका पानी पिलाइए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, चारों तरफ वायरल है, इसलिए तुमसे कहता हूँ शरीर और मन को ताकतवर बना लो। इसीलिए तुमसे बार बार कहता हूँ, लग्जरी नपुंसकता पैदा करती है। जय हिंद फ्रेंड्स। कैंसर, भाई सिद्धू साहब ने कहा कि मेरी वाइफ का चौथे स्टेज का कैंसर, कितनी बड़ी घटना है। सिद्धू साहब ने कहा कि मेरी वाइफ की चौथे स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने कहा था 3% चांस है, और मेरी वाइफ का चौथे स्टेज का कैंसर से मैं उसे बाहर निकल रहा है। आज मेरी वाइफ फ्री। कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी। साहब लोकल हर्ब जो हमारी किचनों में है। कितनी बार राजू भाई दीक्षित ने कहा कि हल्दी जो है कीमो के साइड इफेक्ट को खत्म करती है, लेकिन कच्ची हल्दी, ये बाजार की पिसी हुई हल्दी नहीं जिसमें रंग मिला हुआ है, कच्ची ओरिजिनल नॉर्थ ईस्ट से मंगाइए कच्ची हल्दी, उसका पानी पिलाइए। मैं थोड़ी कह रहा हूं, चारों तरफ वायरल है। तो क्या उसमें बाकी बातें नहीं हुई? कीमो हुआ, एकदम हुआ, कीमो हुआ, 4-4, 5-5 कीमो उनका हुआ, लेकिन कीमो के साइड इफेक्ट से किसने बचाया? हल्दी ने। ऐसा वो उन्होंने कहा कीमो नहीं हुआ, एकदम हुआ। कीमो हुआ, कीमो का साइड इफेक्ट है, वो बॉडी को पूरा तोड़ देता है, खत्म। वो बुरे सेल के साथ साथ अच्छे सेल को भी मार देता है। और वहां पे काम आई कच्ची हल्दी, वहां पे काम आया सेब का सिरका। भाई साहब आप कभी अयोध्या से बस्ती की तरफ जाइए, सिरकों की लाइन से दुकान है। गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता था। प्याज और सिरका, इतनी बड़ी दवा है सिरका। विनेगर, इसलिए तुमसे कहता हूं शरीर और मन को ताकतवर बना लो। इसीलिए तुमसे बार बार कहता हूं, लग्जरी नपुंसकता पैदा करती है। हां, तुम इसको बात कर जानकर आश्चर्य करोगे। हमारे यहां आज से करीब 8-9 साल पहले की बात है। मेरी सोसाइटी में एक साहब रहते हैं, इस वक्त उनकी उम्र है 65 के आसपास। तो उनका जो फ्लोर है वो 14th फ्लोर है, 14वें मंजिल पे रहते हैं। एक बार मैं ऐसे ही मैं लिफ्ट में जा रहा था, तो वो बोले, हाय यंग मैन, आर्मी के आदमी। हाँ ये सर। अरे बोले लिफ्ट से किधर जा रहा है, आजा सीढ़ी से चलते हैं। 65 इयर्स, 65। अरे मैंने कहा सर आप तो 10th फ्लोर पे आए, 14 जेंटलमैन आई स्टर्न 14th फ्लोर। अरे मैंने कहा 14 मंजिल पैदल जाओगे सर? अरे बोले व्हाट पैदल? The strength of the body depends upon the labor you do. Sweating means strength. फौजी आदमी, हमने सोचा कुछ बोल दे, मार दो 3 पैट। फौज का आदमी खतरनाक, उससे आप जवान लड़ाई नहीं सकते, उससे आप बहस नहीं कर सकते, उससे आप डिबेट नहीं कर सकते। वो फौजी आदमी पकड़ा, गर्दन वर्दन घुमा दिया, खत्म। फौजी मतलब डेंजरस। फौजी का जो पर्यायवाची है वो है डेंजरस। फौजी जो कहे, रात में अगर कहते कि भैया देखो अब कभी रात दिन नहीं होगा, तो जी बिल्कुल जी, अब तो अब दिन हो ही नहीं सकता, और वो भी इंडियन आर्मी, दुनिया की सबसे डेंजरस आर्मी। अब उनसे कौन बहस करे? और उनको मैंने देखा 65 साल की उम्र में वो आदमी 14 मंजिल। तो मैंने कहा सर, बोला यू नो जेंटलमैन, I don't have BP, sugar and all. Twice in a day. I come down, I go up. सर उसके बाद कभी अपवाद में मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया हो
वरना 14 मंजिल तक तो मैं नहीं करता सर। हम मैं तो 7th पे रहता हूं, पर मैं नहीं करता सर। और उस आदमी का वो जो स्टेटमेंट था कि लग्जरी क्रिएट्स इंपोर्टेंसी, एकदम दिमाग में जाकर बैठ गया सर। सुबह वाली क्लास में, मेडिटेशन वाली क्लास में सब आते हो ना? सुबह आया करो सब। योग निद्रा चल रही है आजकल, और योग निद्रा 3 महीना मेरे साथ लगातार कर लोगे भाई साहब, जीवन बदल जाएगा। और गाली हमको चाहे जितना दो, वो तो अलग बात है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो 15 से 20 साल में माँ बाप को बहुत कोसते हैं, फिर 30-35 में जाके कहते हैं यार पापा ऐसे कहते थे, यार मम्मी ऐसे कहती थी, यार ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो आज भले तुम हमें गाली दे लोगे, लेकिन एक समय आएगा जब तुम कहोगे कि नहीं यार मास्टरवा इसे इसे बोलता था। इसी चैनल पे चलता है रे अवध ओझा पे। तुम श्रेया नहीं आती हो क्या सुबह? उपेंद्र सिंह, जय हिंद। सुबह 5 बजे योग निद्रा का सेशन चलता है, और सब उठ जाया करो 4:30 बजे। कोई सोता हुआ अगर मुझे मिल गया, बॉस मारेंगे बहुत, इतना जान लेना। आज की योग निद्रा में निद्रा ही आ गई। एक तो सुबह 5 बजे उठना, और उसमें से फिर बेड में जाकर योग निद्रा। बेड में कौन योग निद्रा करता है? पागल कहीं के। चटाई बिछाओ जमीन पे, दरी चटाई ये सब बिछाओ। कंबल बिछा लो, सबसे बढ़िया कंबल। अभी ठंडा का समय चल रहा है, एक कंबल ले लो, कंबल बिछा लिया करो। बेड में जाके योग निद्रा कर रहे हैं। रोहन अंसारी काटेंगे बेटा, जान लेना। हाँ, वो 2-4 दिन नींद आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-4 दिन तो आएगी, वो कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। पर तुम देखना 1 महीने बाद, 1 महीने बाद तो तुम्हारा खेल ही बदल जाएगा। हाँ,